बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक्स में जो पढ़े थे अर्थमेटिक मीन के बारे में, कि अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हम कहते कि उसकी डेफिनेशन जो थी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। हमने 2 मेथड पढ़े थे अर्थमेटिक मीन के, पढ़े थे मीन के जो हम कहते हैं। एक हमने पढ़ा था ग्रुप डेटा, ठीक है, एक ग्रुप डेटा था, एक हमारे पास था अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। अब स्टूडेंट, ग्रुप और अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क था? जो ग्रुप डेटा था उसमें हम कहते थे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो अवेलेबल होती है। मतलब हम क्या कहते थे कि हमारे पास जो मीन है, मीन हम फाइंड कर रहे हैं, उसमें क्या ऐड हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है। मतलब हम क्या कहते थे? सम ओवर एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ओवर एफ। मतलब क्या इन्वॉल्व हो गया? फ्रीक्वेंसी जब इन्वॉल्व हो जाती है, हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, तो हमारे पास ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कहते थे। तो इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था। अब स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लार्ज हैं, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, कि हमने अपना ओरिजिन भी चेंज करते हैं एंड स्केल भी चेंज करके जो हमारे पास मेथड आ रहा होता है वो हमारे पास शॉर्ट मेथड भी कहलाता है। हम उसको कोडिंग मेथड भी क्या कहते हैं। अब उसके क्या नेम है? शॉर्ट मेथड भी आप कह सकते हो, उससे कोडिंग मेथड भी कहते हो, कोडिंग मेथड ये हमारे पास, या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड है। अब उसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूँगी। फार्मूला हमारे पास क्या है? a प्लस एच म्यू। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए, देखिए हमने पढ़ा है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हमारा ओरिजिन भी चेंज हो रहा है, स्केल भी चेंज हो रहा है। मैंने आपको कहा है जब आपके पास वैल्यूज़ लार्ज होती हैं और आप उसको शॉर्ट मेथड में करने के लिए, ताकि आप उसे इजीली सॉल्व कर सको, तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड जो है वो मीन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है ए प्लस एच म्यू। अब ए हमारे पास क्या है? एनी एज्यूम वैल्यू है। हमारे पास क्या है? एज्यूम वैल्यू है, ये हमारे पास एज्यूम। और एच जो होता है वो आपके पास होता है इंटरवल स्केल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और म्यू हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि म्यू अब अगर आ रहा है तो इसमें क्या है? सम ओवर म्यू डिवाइड, मतलब हमारे पास सिर्फ एक्स की जगह जो ऑब्जर्वेशन है वो म्यू की तरह गिवन है, बाकी फार्मूला सेम है, आपका मीन वाला फार्मूला। तो ये आपके पास जो फार्मूला है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का, इसको हम देखते हुए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इधर फार्मूला लिखती हूँ, फिर उसी फार्मूले के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है। क्योंकि फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है? ए प्लस एच म्यू बार। अब हमारे पास ए जो है, ए हम क्या है? हमारे पास एनी एज्यूम वैल्यू क्या है? हमारे पास एज्यूम, ये हम खुद से एज्यूम करेंगे, लेकिन इसको भी हमने एज्यूम करने का तरीका, हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को लेके चलेंगे। एच हमारे पास जो है वो होता है इंटरवल। एच को हम क्या बोलते होते हैं? इंटरवल। आपके पास डिफरेंस कितना है, क्लास बाउंड्रीज के दरमियान डिफरेंस कितना है। और म्यू जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जो फार्मूला होता है सेम ही है, सिर्फ हमने एक्स की जगह, ऑब्जर्वेशन की जगह म्यू ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें, ये मैंने क्वेश्चन पहले से ही गिवन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन हमारे पास है कि वेट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब वेट्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी गिवन है, 65, 84, 85, 104, ये क्लासेस हमें गिवन है। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा है। ये हमारे पास कौन सा अब डेटा आगे है? ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में क्यों कह रही हूँ? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में, 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5। अब स्टूडेंट हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? देखें, ये जो म्यू है, क्योंकि हमने x की जगह क्या यूज़ किया? म्यू। जो म्यू का फार्मूला होता है हम कहते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ये हमारे पास क्या है? म्यू, जो हम यहाँ लगाएंगे उसका फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में x चाहिए, क्योंकि हमें x अवेलेबल है। x अवेलेबल होगा तो हम म्यू निकालेंगे, म्यू हमारे पास होगा तो हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास म्यू बाहर आ जाएगा तो तब भी हम फार्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारे पास हमने अपने फार्मूले को देखते हुए हमने देखना है कि हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, ये फार्मूला है, ये सेम ही रहेगा।
म्यू की जो वैल्यू है वही है, लेकिन हमने तो क्वेश्चन पढ़ा था कि मीन जो हमारे पास होता है वो सम ओवर एफ एक्स होता है, सम ओवर एफ, तो x हमारे पास गिवन नहीं है। तो x के लिए हम क्या करते हैं कि जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू x माइनस एज्यूम वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटरवल। तो जब म्यू हमारे पास आ जाएगा तभी ही हम सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज हम अपना सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें x गिवन है, जो x आपके पास होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, x किसको शो कर रहा होता है, एक्स आई शो कर रहे हैं मिड पॉइंट्स को, किसको, मिड पॉइंट्स को, या क्लास इंटरवल क्लास मार्क भी आप कहते हो, मिड पॉइंट या क्लास मार्क को। अब मिड पॉइंट हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, हमने कैसे फाइंड करना होता है। आपके पास जो मिड पॉइंट होता है आपने दोनों को डिवाइड करना है, प्लस करना है, देन डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं पहले आपको मिड पॉइंट निकाल के बताती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब मिड पॉइंट हमारे पास क्या था कि आप लोगे, हम कहते हैं कि 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिड पॉइंट जो आ जाता है वो 77.4 आ जाता है, 74.5 आ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको यूज़ करके कर सकते हो। अब मिड पॉइंट्स इसी तरह आप सारे निकालते जाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से आपको तरीका तो मिड पॉइंट्स का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्रीज डिवाइडेड बाय 2। तो आप इधर मैं इनको जितने भी मिड पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं एज अ फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, आपने उस फार्मूले के तहत चलना है। मिड पॉइंट्स का क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। जब आप इस फार्मूले के तहत जो मिड पॉइंट्स फाइंड करोगे उनकी वैल्यूज़ जो हैं मैं लिखने लगी हूँ, जो कि मैंने फाइंड की हुई हैं ऑलरेडी, क्या आ जाएंगी 74.5। आप फाइंड करके देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओगे, मैं आपको अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 134.5, अगेन आ जाएगा 154.5 एंड 174.5 एंड 194.5। स्टूडेंट, ये इस फार्मूले के तहत मैंने जितने भी अपने मिड पॉइंट्स हैं उनको फाइंड किया, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं मिड पॉइंट, x हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है म्यू, क्योंकि म्यू का फार्मूला हमारे पास गिवन है, क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब h तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, h क्या होता है, इंटरवल क्या है, डिफरेंस है, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो दैट इज डिफरेंस इज कॉल्ड द h या इंटरवल। तो हमारे पास देखें 85, हम अगर मैं h निकाल रही हूँ तो मैं कहती हूँ मैं 85 को माइनस कर रही हूँ 65 से, तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 105 को माइनस कर रही हूँ 85 में से 20 आ रहा है, 125 को माइनस कर रही हूँ 105 में से 20, मतलब जो डिफरेंस है, इंटरवल है इन सब क्लासेस के दरमियान, वो हमारे पास क्या है 20। हमारे पास इंटरवल क्या आ गया है 20, ये तो हमने सिंपली कह दिया ये जी इक्वल है 20 के, ठीक है। इंटरवल हमारे पास क्या आ गया 20। अब एज्यूम वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आपके पास एज्यूम वैल्यू का सिंपल मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। एज्यूम वैल्यू आपने जब भी फाइंड करनी है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो मिड पॉइंट है वो आपकी क्या है, एज्यूम वैल्यू है। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है, 10 है, 17 है, 10 है, 5 है, 4 है, 5 है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, 17 है। इसका मतलब जो आपकी एज्यूम वैल्यू है वो आपके पास क्या है 114.5। आपके पास एज्यूम वैल्यू क्या आ गई है 114.5 आपके पास एज्यूम वैल्यू। अब आपके पास क्या है, इंटरवल भी आ गया और एज्यूम वैल्यू भी आ गया। एज्यूम वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 114.5। एज्यूम वैल्यू आपने कैसे ली है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या है, एज्यूम वैल्यू है। जहाँ भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसका मिड पॉइंट देख लें, वो आपकी एज्यूम वैल्यू। इसी तरह इंटरवल हमने जो फाइंड किया था वो हमारे पास क्या है 20 है, इंटरवल हमारे पास क्या है 20। अब म्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, आप x की वैल्यूज़ क्या है 74.5 डाल के पिन कर ले सकते हैं, या आपके पास म्यू आ जाएगा 94। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए 74.5
और -114.5, तो जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 20 वो आंसर मैं आपको लिख कर देती जाती हूँ और ये आपने कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करनी है, सारी वैल्यूज़ ऐसे फाइंड करनी है। अब इधर x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 94.5 -114.5 डिवाइड बाय 20, क्योंकि हमारे पास एज्यूम वैल्यू और इंटरवल तो फिक्स ही रहेगा, सिर्फ हमारे पास चेंज होंगी तो वो क्या होंगी x की वैल्यूज़। इन्हीं को देखते हुए हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं काउंट कर लेनी है, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो शॉर्ट मेथड होता है या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड है या कोडिंग मेथड, ये 3 नेम्स ये इसी मेथड के हैं। वो जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हैं, उनको हम शॉर्ट मेथड में लाते हैं ताकि इजीली कैलकुलेट। अब -2 -1 0 1 2 3 4 देखिए कितने शॉर्ट मेथड में आ गई है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम कहते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी और म्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब किस तरह करेंगे, 9 - 2 कितना आ जाएगा, -18 -10, इसी तरह आप वैल्यूज़ फाइंड करते जाओगे, 10 and 12 and 20। ये आपके पास क्या आ गई हैं, एफ म्यू आ गया, एफ म्यू। अब स्टूडेंट इसको आपने करना है टोटल, मैं टोटल कर रही हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आप कैलकुलेटर से कर लें, वो क्या आएगा 24 आएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। हमारे पास क्या था स्टूडेंट, आपके पास ये फार्मूला गिवन था जिसमें आपको एज्यूम वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब आपको पता है आपकी एज्यूम वैल्यू क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, एज्यूम वैल्यू है। इसी तरह जो इंटरवल था, इंटरवल आपके पास क्या था, डिफरेंस, लोअर क्लास में से अपर क्लास को, अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस किया, मतलब 85 में से माइनस किया 65 को 20 आया। इसी तरह आप किसी को भी ले लें, अगर इसको लूँगी ना मैं 85 -165, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 20, तो ये हर क्लास में जो डिफरेंस है वो आपके पास 20, तो आपको 20 डिफरेंस भी। अब म्यू बार का मसला था, तो म्यू बार हमें कैसे मिलना था कि उसका जो फार्मूला था वो ये गिवन था, बस उसमें हमारे पास म्यू नहीं था। म्यू की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि x - a डिवाइडेड बाय h, a भी हमारे पास है, h भी हमारे पास गिवन है, तो x जो हमारे पास मिड पॉइंट्स का फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो कि लोअर क्लास बाउंड्रीज प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से हमने सारे मिड पॉइंट्स अपने फाइंड किए, उन मिड पॉइंट्स को हमने जो म्यू का हमने कहा हुआ था फार्मूला वैल्यूज़ जिस तरह फाइंड करनी थी उस तरीके से फाइंड किए। लास्ट में हमें ये चीज़ चाहिए थी। अब स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है अपना फार्मूला, ये मैं रेज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ आ गई है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूँगी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो। अब स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला जो था, फार्मूला मैंने क्या बताया था, x बार a प्लस एच म्यू बार। अब मेरे पास a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, एज्यूम वैल्यू मेरे पास क्या थी 114.5, और एज्यूम वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो आपकी एज्यूम वैल्यू, प्लस इंटरवल भी हमारे पास गिवन था, क्या था 20 है। अब स्टूडेंट म्यू बार की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, म्यू बार की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। हमारे पास समेशन ऑफ एफ म्यू है, बिल्कुल है, ये जो समेशन ऑफ एफ म्यू है ना इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ 24। सम ऑफ एफ कितने 60 है, ये मैंने सम ऑफ एक्स। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने से आपकी वैल्यूज़ जो आती हैं वो आप लिखोगे, डिवाइड करने से जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो आप लिख लो, यहाँ उस वैल्यूज़ को डालें या आप इसी को अभी डाल लो, 24 डिवाइडेड बाय 60 आप लिख लो, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 114.5 प्लस इन तीनों को आप सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने कैलकुलेटर से फाइंड किया हुआ है 8.0 आएगा, क्या आएगा 8.0। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 122.5, इट्स योर आंसर, ठीक है। सिर्फ आपने फार्मूलाज में अपनी वैल्यूज़ को है पुट किया है। अब हमारे पास क्या था फार्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच म्यू बार। a आपके पास एज्यूम वैल्यू थी वो हमने लिख दी है, h आपके पास इंटरवल था वो हमारे पास आ गया, म्यू बार रह गया, तो म्यू बार की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ये मेरे पास क्या थी म्यू बार की वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ लिख दी है,
इस फार्मूले के तहत, ठीक है। अब आपने इसको दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60 कर लो, ये आएगा आंसर, और इसको प्लस करना है, और ये तो सिंपली कैलकुलेशन है। अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का जो मेथड है वो हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो शॉर्ट में आ जाए और आप उसे को ईजिली सॉल्व कर सको। जिस तरह अब ये कितनी शॉर्ट में आ गई हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, तो हमारे पास इसको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड भी कहते हैं, कोडिंग मेथड भी कहते हैं और शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग मेथड, और इसको आप क्या कहते हो? शॉर्ट मेथड भी कहते हो। इसका फार्मूला आपको गिवन है। एज्यूम वैल्यू अगेन बता रही हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मिड पॉइंट जो है वो आपका एज्यूम वैल्यू है। डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस है, इंटरवल है, एक्स जो है वो क्लास मार्क है, मिड पॉइंट है, और अगेन आपने फार्मूले को देखते हुए वैल्यूज पुट करनी है। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इंशाल्लाह वो भी हम टैली करेंगे और उसमें भी हम इसी डेटा को फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियोज़ का मस्ट बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं।